उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी अपने अभियानों और कार्यक्रमों के जरिए अब जमीनी स्तर तक लोगों के बीच पहुंचने की तैयारी में जुट चुकी है। लोकसभा चुनाव में 80 में से 37 सीटें जीतकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का, उनके नेताओं का उत्साह 7वें आसमान पर है और इससे इतना तो तय हो चुका है कि 2027 यानी कि अगले उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को कड़ी टक्कर मिलने वाली है। नमस्कार, बहुत स्वागत आपका एनबीटी ऑनलाइन में। आपके साथ मैं हूं ऐश्वर्या। लोकसभा चुनाव 2024 इसमें मिली अभूतपूर्व सफलता से समाजवादी पार्टी का संगठन रफ्तार पकड़ चुका है। जनता के मुद्दों पर प्रदर्शन, संवाद की कवायद तेज हो चुकी है। अभियानों को आगे बढ़ाया जा रहा है। कार्यक्रमों और संवाद के जरिए संगठन की सक्रियता को बढ़ाने की पूरी कोशिश की जा रही है और इसी के जरिए 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए जमीन मजबूत करने का लक्ष्य भी समाजवादी पार्टी ने बना लिया है। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 12 साल बाद किसी बड़ी जीत का स्वाद चखा है। 2012 के विधानसभा चुनाव के बाद लगभग हर चुनाव में सपा को हार का ही मुंह देखना पड़ा था, चाहे वो 2014 और 19 के लोकसभा चुनाव हो या फिर 2017 और 22 के विधानसभा चुनाव। इसका असर जो था वो पार्टी के संगठन, उनके कार्यकर्ता, उनके मनोबल पर पड़ना लाजमी था। करीब 4 चुनाव में निराशाजनक प्रदर्शन और 10 साल का लंबा वक्त, ये बड़ी बात होती है। समाजवादी पार्टी लगातार 2 बार से उत्तर प्रदेश में विपक्ष में बैठ रही है। हालांकि 2022 के विधानसभा चुनावों में हार के बावजूद समाजवादी पार्टी इस बात को लेकर कुछ हद तक आश्वस्त थी कि उसके वोट बैंक में बढ़ोतरी हुई है और यही आशाजनक, खुद को पॉजिटिव रखना, इसका परिणाम 2024 में देखने को मिला। 2024 के लोकसभा चुनाव में ये संभावनाएं परिणामों में बदल गईं और सपा ने इतिहास रचा, अपना अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर डाला और यूपी से नंबर 1 की और देश में नंबर 3 का दर्जा हासिल कर लिया। अब इस चुनाव के बाद जनता और कार्यकर्ताओं में जोश आ चुका है और सपा इस ही जोश को बरकरार रखना चाहती है। ये जो सफलता मिली है इसे और धार देना चाहती है और इसके लिए जमीनी स्तर तक जा करके लोगों से संवाद बढ़ा करके अपना जो ओहदा है उसे और मजबूत करना चाहती है। 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी ने एक अभियान शुरू किया था। हर मुद्दे पर पूछेंगे कड़े सवाल। इसमें हर महीने सरकार से जनता के मुद्दों पर एक सवाल पूछा जाना था, लेकिन ये कवायद बहुत हद तक सोशल मीडिया तक ही सिमट के रह गई, उससे आगे नहीं बढ़ पाई। लेकिन अब जनता के बीच जाकर इस अभियान को तेज किया जाएगा, ऐसा समाजवादी पार्टी ने तय किया है। हाल फिलहाल में पेपर लीक को लेकर के जिस तरह नीट के पेपर लीक हुए, इसमें सपा नेतृत्व ने सदन से लेकर सार्वजनिक मंचों तक सवाल पूछे। पार्टी की यूथ विंग और छात्र सभा का सड़कों पर आक्रामक प्रदर्शन नजर आया। प्रदेश में अलग अलग जगहों पर हुई वारदातों, जिनमें क्राइम की वारदातें प्रमुख थी, उनमें सपा का प्रतिनिधिमंडल, उनके नेता पहुंचे, वहां लोगों से बात संवाद करते नजर आए। ये इस बात की ओर आश्वस्त करता है कि आधे से अधिक का जो मनोबल है वो समाजवादी पार्टी को इस ओर धकेल रहा है कि इसे और सफलता की ओर बढ़ाया जाए और अगले विधानसभा चुनावों में कड़ी टक्कर दी जाए। 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा मुखिया अखिलेश यादव ने पीडीए का फॉर्मूला दिया था, लेकिन उसको भुना पाए वो 2024। जी हाँ, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक मिला करके जो समीकरण बनाया गया था, 2024 में इसे खूब भुनाया गया। संविधान और आरक्षण के मुद्दों को इसके साथ जोड़कर पीडीए का जीत का सफलता का फॉर्मूला तैयार हो गया। अब इसी कोर एजेंडे को आगे भी जारी रखने की तैयारी समाजवादी पार्टी कर रही है। सपा लोकसभा चुनाव के पहले अलग अलग सामाजिक वर्गों के बीच लगाई जाने वाली पीडीए पंचायत पार्टी को फिर से शुरू करने की तैयारी में है। साथ ही पार्टी के हर अभियान और कार्यक्रम की थीम पीडीए ही रखी जाएगी, ये भी तय हो रहा है। तो अब देखना यह है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में ये फॉर्मूला कितना कारगर साबित हो पाता है और तब भी खबरें हम आप तक जरूर पहुंचाते ही रहेंगे। फिलहाल दीजिए इजाजत और उत्तर प्रदेश की हर छोटी बड़ी राजनीतिक हलचल से जुड़े रहने के लिए आप बने रहिए एनबीटी ऑनलाइन के साथ।